नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भाग कैसे करते हैं हम ये सीखेंगे। भाग को कैसे आसानी तरीके से आप कर सकते हैं, इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाग को कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमने भाग भाग करना है 5 से, और किसमें भाग करना है, 6760 में हमें भाग करना है। तो भाग करने के लिए सबसे पहले आपको इसको देखना होता है, 5 को देखना है, 5, और इस अंक को, पहले वाले अंक को देखना होता है। तो पहला वाला अंक कितना है, 6 है। 5 से बड़ा होना चाहिए ये अंक। जब 5 से बड़ा होता है तो हम इसका ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि इससे ज़्यादा न जाए। अगर यह 5 से छोटा होता है तो आपको 2 अंक मिला लेना होता है। चलिए ये भी मैं बाद में बताऊंगा आपको, और वीडियो में आप बने रहिएगा। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं भाग करना सिखाऊंगा और एक नया तरीका भी बताऊंगा जिससे आप भाग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 5 का पहाड़ा आप एक अंक को लेकर के पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 करेंगे तो 6 से ज़्यादा हो जाएगा। एक ही अंक लेकर के पहाड़ा पढ़ना है। तो 5 एकम 5, एक बार में हो गया। कितना आया, 5 आया। जितना आता है उतना इसके नीचे लिखा जाता है, और जितने बार में पहाड़ा पढ़ते हैं आप, जितना बार में उसको यहाँ पे लिखना होता है। अब ऐसे लिखने के बाद आपको नीचे एक लाइन खींच देनी है और ऊपर से नीचे को घटाया जाता है। 6 में से जब 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे घटाना का चिन्ह लगा लेंगे आप, और 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। 1 बच जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे बचने के बाद हम तुरंत यहाँ से एक अंक उतारते हैं, क्योंकि ये एक छोटा हो चुका है, अब भाग नहीं जाता है। तो हम तुरंत ही एक तुरंत यहाँ से उतारते हैं। तो एक जब उतारेंगे तो 7 है, तो 7 यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, 7 उतर गया। अब कितना हो गया, ये 17 हो गया। तो अब भाग जा सकता है। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 17 से ज़्यादा न जाए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15। 3 बार में कितना आ रहा है, 3 बार में 15 आ रहा है। तो 3 बार में 15 आ रहा है तो 3 आपको यहाँ पे लिखना है, और 15 इस 17 के नीचे लिख देना है। 17 के नीचे लिख के ऐसे आपको लाइन खींच देनी है। उसके बाद 17 में से 15 को घटाया जाता है, या हमने जैसे ऊपर किया है वैसे ही हर जगह करना है। अब इधर से हमेशा घटाना है, जुड़ हमेशा इधर से किया जाता है। तो यहाँ पे भी हम घटाना यहीं से करेंगे। 7 में से जब 5 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो 0 को आप ऐसे काट सकते हैं। उसके बाद देखिए, 2 पे यहाँ बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, तो 5 से 2 छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। भाग नहीं जाएगा तो आपको यहाँ से एक दूसरा अंक उतारना है। यहाँ पे लिख देना है 6 लिख देंगे। अब 2 और 6 मिलके 26 हो गया। अब 5 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि 26 से ज़्यादा ना जाए। तो चलिए हम पढ़ते हैं। 5 का पहाड़ा जब आप 5 बार पढ़ेंगे तो 26 नहीं 25 आएगा। 5 का पहाड़ा जब आप 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा, और 25 आएगा तो इधर से आपको घटाना होता है। 6 में से जब 5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो आप ऐसे काट देंगे। अब यहाँ पे भी 1 बचा है तो भाग नहीं जाएगा। आपको फिर से दूसरा अंक यहाँ से लेना पड़ता है। यहाँ से आप लेंगे 0 को, यहाँ पे 0 आप लिख देंगे। अब 1 और 0 मिलकर के 10 बन चुका है। आप 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 कितने बार में आता है। तो जब आप 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार में 10 आएगा। तो 2 को आपको यहाँ पे लिख देना है, और 10 को 10 के नीचे लिख देना है। उसके बाद इसमें से भी इसको घटाना है। तब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, और इस तरीके से हमारा 0 से असफल बच जाएगा। हमारा भाग पूरा हो चुका है। यही हमारे भाग का भागफल होता है, और इसको ही हम आंसर या उत्तर कहते हैं। इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से हमारी वीडियो को करके देख के आप भाग को आसानी से सीख सकते हैं। तो एक भाग हमने और लिया है, चलिए इसको करके देखते हैं कि कैसे आप इसको भी कर सकते हैं। तो देखिए, आपको 9 से भाग करना है। किस में भाग करना है, 19,553 में भाग करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले अंक को देखना होता है। पहला अंक कितना है, 1 है, और दूसरा अंक कितना है, 9 है। तो 9 से 1 छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। तो आपको 2 अंक मिला लेना है। तो 2 अंक जब मिलाएंगे तो आपको फिर से 9 का पहाड़ा पढ़ना होगा। 9 के 9, 9 दूना 18, 2 बार में 18 आ रहा है तो आप 19 के नीचे 18 लिख देंगे। 2 बार में 18 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना है 18, इसके नीचे लिख देना है। फिर आपको इसके नीचे एक लाइन खींच देनी है, और यहाँ पे फिर से अब इसमें से इसको घटाया जाता है तो घटाना का चिन्ह लगा देंगे आप। उसके बाद 9, हमेशा घटाना को इधर से ही करना होता है। बहुत ही आसान तरीके से आप भाग को सीख सकते हैं। बस हमारी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कोई भी राय करनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जा करके कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 9 में से जब 8 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद
एक में से जब एक को घटाएंगे तो जीरो बचेगा, तो जीरो को आप ऐसे काट सकते हैं। फिर से आपको यहाँ से 5 ले लेना है, क्योंकि एक 9 से छोटा हो चुका है तो भाग नहीं जाता है, तो आपको यहाँ से एक अंक यहाँ से उतार लेना है। 5 उतारेंगे तो ये दोनों मिलके कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। तो आपको ऐसा पार्ट पढ़ना है कि 15 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 9 एक कम 9, 9 दूना 18, 18 15 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको एक ही बार में करना है। तो 9 एक कम 9 आएगा, 9 को आपको इसके नीचे लिखना है। उसके बाद 15 में से जब 9 को आप घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 बचेगा। फिर भी 9 से 6 छोटा है तो फिर भाग नहीं जाएगा, फिर से आपको एक अंक यहाँ से लेना पड़ता है। यहाँ से आपको जब छोटा हो जाता है तो यहाँ से अंक लेते जाना है, लेते जाना है, जब तक अंक खत्म नहीं हो जाता तब तक भाग को करते रहना है। इसी तरीके से भाग को लिखा जाता है और किया जाता है। उसके बाद 6 आ गया तो 6 9 के पहाड़ा में नहीं आता है तो आपको 5 यहाँ से फिर से उतार लेना है। 5 उतार लिया हमने, अब दोनों मिलके 65 बन गया। अब 9 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि 65 से ज़्यादा न जाए। तो 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। 7 बार में कितना आ रहा है, 63 आया है। तो 63 को आप इसके नीचे लिख देंगे। आप फिर घटाएंगे, इधर से ही घटाना है। 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 6 में से जब 6 को घटाएंगे तो ये कट जाएगा। इस तरीके से फिर से 9 से 2 छोटा हो गया तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 9 के पहाड़ा में नहीं आता है। फिर से आपको यहाँ से एक अंक और लेना पड़ेगा। अब ये आखिरी अंक है, इसके बाद कोई अंक नहीं बचेगा तो आपको भाग को समाप्त कर देना है। तो 3 यहाँ पे ले लेंगे, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो दो बार में 18 जाएगा, तो 18 को आप ऐसे 18 लिख देंगे। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 छोटा है तो इससे आप हासिल लेंगे। 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 बचेगा। फिर ये 1 हो जाएगा, इसको 1 उधार दे दिया तो 1 में से 1 जाएगा तो कट जाएगा। अब यहाँ पे कोई अंक बचा नहीं है, सारा अंक समाप्त हो चुका है। तो आपको यहीं पे शेष लिख देना है। ये होता है शेष फल और ये होता है भागफल, भागफल। तो इस तरीके से आप भाग बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।